हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक जो है कि कर लिए होंगे। क्योंकि मैं आज बातें करने वाला हूँ, जो लोग पिछले बार हमसे पढ़े थे बीटेक एलई 3rd सेमेस्टर के लिए, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बातें करूँगा। और साथ में जो है कि बीटेक जो 1st सेमेस्टर में है, जो 3rd में है, जो 5th में है और जो 7th सेमेस्टर में है, सभी लोगों के बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि तो जो लोग 1, 5th, 7th में हो तो उनको लोगों को दिक्कतें नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को उटपटांग लग रहा होगा, जो लोग बीसीईसीएलई 2022 के तहत एडमिशन लिए हैं और एडमिशन हुआ मानिए कि दिसंबर तक में सारा चीज़ हुआ कि अभी कॉलेज अच्छे से खुला, कॉलेज हम लोग गए, आए, कुछ जो है कि हम लोगों ने सीखा। यूँ ही सीखा, त्यों ही देखते-देखते कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद यूँ ही को अच्छे से समझ पाते, त्यों ही जो है कि हमारा जो है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब जो है कि सर मिड टर्म जो है कि बहुत ही जल्द फरवरी में जहाँ तक हमें लगता है कि जितने भी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या डिप्लोमा कॉलेज हो, सारे कॉलेज में चाहे डेट अलग-अलग हो सकता है कॉलेज का, अपना इंटरनल एग्ज़ाम है, कॉलेज में ही है। तो कहीं न कहीं वो जो है कि आपके पूरे फरवरी के अंदर में ले ही लेगा। कुछ बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर जो है कि हम लोगों का इतना जल्दी फिफ्थ कैसे सर मतलब कि ले सकता है? क्या कहते हैं मिड सेमेस्टर तो कैसे करें सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे क्या क्या करना है? तो देखिए कहीं न कहीं आपको हम शुरुआत में ही बताए थे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम से घबराना नहीं है, ठीक है? मिड सेमेस्टर है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये भी नियम लगा था जिन लोगों का 75% अटेंडेंस नहीं होगा, जिनको उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है कि मैसेज आया था कि जिन लोगों का 75% अटेंडेंस नहीं होगा, तो उन लोगों को शायद मिड सेम से बाहर किया जाएगा। लेकिन आपसे हमने तो बताया ही था कि इसका सॉल्यूशन क्या भी है कि हो सकता है कि वह कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि वो आप लोगों से एप्लीकेशन लिखवा के कि अगले बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो या एक चीज़ और करेंगे कि आपको तो जो क्लास में जब प्रेज़ेंट होइएगा तो जो सर बोलेंगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे और आपको एक चीज़ याद रखिएगा ये डिप्लोमा नहीं है, ये बीटेक है। बीटेक में आप जितने नंबर का लिखिएगा क्वेश्चन, ठीक है? एग्ज़ाम में, चाहे सर आपको कितना भी पहचानते हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप जितना नंबर का नोटबुक में बनाइएगा, आपको एक्चुअल में उतना ही नंबर दिया जाता है। क्योंकि हम लोग ये सभी चीज़ झेल चुके हैं, यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ हैं तो आपको इतना नंबर मिल गया डिप्लोमा में नहीं। वहाँ पे आपको जैसे कि 10 नंबर है तो 10 नंबर जितना कॉपी में लिखे वो हो जाएगा, जैसे आप प्रेज़ेंट है क्लास में उसका नंबर मिल जाएगा, तो वो सभी चीज़ यहाँ पर जोड़ के बैठाया जाता है, ठीक है? तो ये बातें हो गई इधर की मिड सेम की, तो मिड सेम चूँकि मिड सेम होना है, मिड सेम के बाद उसके बाद एंड सेमेस्टर का भी होना है, तो कहीं न कहीं आपको मिड सेमेस्टर में डर भी लग रहा होगा और मिड सेमेस्टर में घबराना तो है नहीं, क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखिएगा मिड सेमेस्टर में आपके कॉलेज से भी फेल किए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा दोस्त था, ठीक है? तो उन लोगों को जो बताइए कि लोगों टीचर लोगों को थोड़ा-सा रहम कहिए, तो जो भी कहिए, तो 8th सेमेस्टर में जो है उनका बाहर का पेपर सब क्लियर था, लेकिन इंटरनल के वजह से, मिड सेम की वजह से उनका रिज़ल्ट जो है कि लास्ट में गड़बड़ा गया था, क्योंकि बाहर में वो कॉलेज नहीं आते थे, तो कहीं न कहीं उनको दिक्कतें हुआ था, इसलिए आपको भी बता दे रहे हैं कि आप कहीं न कहीं कॉलेज जाइए और अच्छे से इंटरनल में पार्टिसिपेट कीजिए, नंबर अच्छा लाइए, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है और सोचना है एंड सेमेस्टर के बारे में, तो कहीं न कहीं आप पढ़े ही होंगे, तो मिड सेमेस्टर में तो आपको घबराना नहीं है, जो सर कॉलेज में पढ़ाए होंगे, सर बता देंगे कि आपको इस टॉपिक से पढ़ना है, इसी टॉपिक से सवाल रहेंगे, तो कहीं न कहीं आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन बउआ आपको एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए कहीं न कहीं आपको अच्छे से पूरे सिलेबस को ये जो सोचिएगा क्वेश्चन बैंक मिलता होगा, मिलता तो सब चीज़ है, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब चीज़ मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं आपको जो है कि पढ़ना बउआ पूरा सिलेबस पढ़ के जाइएगा, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइएगा ना, तब जो आप बना के निकलिएगा एग्ज़ाम से वो 75% 70% आप श्योर रहिएगा। आपको ये लगेगा कि चलो हाँ, हमने जो लिखा है वो एग्ज़ाम निकल जाएगा, अच्छे तरीके से निकल जाएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं मैथ हो गया या जो भी चीज़ आपको पढ़ना है उसके प्रीवियस अगर अवेलेबल है तो प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा। कोशिश कीजिए अगर ओरिजिनल क्वेश्चन किन्हीं सीनियर लोगों के पास या कहीं पर भी अवेलेबल हो, तो ओरिजिनल क्वेश्चन लेके उसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो सिलेबस दिया हुआ है चूँकि समय अभी भी है आपके पास 2 महीने, अभी तो मार्च ही चल रहा है, अप्रैल, मई, जून मान के समझिए 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आप पूरे सिलेबस को एक-एक पॉइंट वाइज़ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आप एक कम क्या कहते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है? सोचना नहीं है आपको, आज हमें क्या करना है, ये चीज़ करना है, रूटीन के अनुसार पढ़ते चल जाइए।
आपका पूरा का पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा और तब जो आप एग्जाम दीजिएगा तो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कि चलो हाँ, हमने इतना बनाया है। बाकी बात रही कि सर चूँकि देखिए कि अब कितना सर किताब खरीदे, कॉपी खरीदे, कैसे होगा, नहीं होगा। तो आपको मैंने बोला था कि अगर आपको लाइब्रेरी में जो भी बुक स्टैंडर्ड मिलते हैं, और एक चीज़ और बता देते हैं कि लाइब्रेरी से जो भी बुक लीजिएगा आप लोग, उसको जितना डेट दिया जाएगा ना, 14 दिन में रिन्यूअल करवाना है जब, तो आप जाके रिन्यूअल ज़रूर करवा लीजिएगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगा। मुझे जो है कि 2000 प्लस पेनल्टी लगा था, 2000 रुपए से प्लस पेनल्टी लग गया था। तो आप लोग इससे भी बचिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक बार किताब उठा लिए सेमेस्टर के बाद देंगे, डिप्लोमा जैसा नहीं है। आपके कॉलेज में जितने दिन में रिन्यूअल बोले, आप उतने दिन में रिन्यूअल यानी अपडेट करवा लीजिएगा। तब जो है कि कहीं न कहीं आपको फाइन नहीं लगेगा, नहीं तो जब आप पास करेंगे तब वहाँ पे आपको फाइन देना पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ क्या सकता है, पड़ेगा। ठीक है? जब इतना चीज़ हो गया, उसके बाद देखिए कि आपको, ठीक है, जिस टॉपिक में दिक्कतें हो, तो यहाँ से बहुत लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने डिप्लोमा में देखा कि बहुत सारे क्लास चल रहे हैं, तो क्लास कहीं से खरीद के पढ़ लिए, तो वो अब बीटेक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बीटेक में आपको कोई भी ब्रांच हो या ये चीज़ नहीं है कि आपको कहीं पर भी आपके इस बोर्ड के ज़रिए जो है कि वैसा पढ़ाया जाएगा, ऐसा तो आज तक हमने नहीं देखा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा और बिल्कुल सेल्फ तैयारी आपको करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? तब जाके आप जो है कि कुछ कर पाइएगा, नहीं तो थोड़ा-सा जो है कि मन में डाउटें रहती है, इधर-उधर बात चलता है कि छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास अगर, ठीक है, आपको ना सिर्फ़ अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर में नॉलेज की कमी है, हमारे अंदर में नॉलेज की कमी है। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, सभी लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन पास में होगा ही होगा, मोबाइल में 1 जीबी नेट हो, 2 जीबी नेट हो, लेकिन नेट भी सभी लोगों के पास होगा। तो मान लीजिए जिसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, नेट है, अगर उसको जानकारी है तो दुनिया की सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। यानी कि यूट्यूब और गूगल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप सर्च जो भी चीज़ करेंगे ना, उसपे हज़ारों से हज़ार वीडियो मिल जाएँगे, हज़ारों से हज़ार वहाँ पे आपको पीडीएफ, आपको क्या कहते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में बुक वगैरह भी सभी मिल जाता है। बस नॉलेज की हम लोगों को कमी होती है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो आप एक-एक टॉपिक, क्योंकि देखिए हमने पढ़ाया 2020 वाले बच्चों को पढ़ाया, 21 पढ़ाया, 2022 पढ़ाया और 2023 वाले बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सभी चीज़ जो है कि जो 2020 में पढ़ाए थे वो लोग पास आउट भी हो गए निकल के। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को समय मिल गया पढ़ने के लिए, उन लोगों को 15 से 20 दिन समय भी नहीं मिला था। तो इसलिए आप जो है कि बिल्कुल अच्छे से, किसी कहीं पर भी इधर-उधर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? कोशिश करना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको जितना पासिंग मार्क है, आप ये सोचिए कि हमारा इस सेमेस्टर किसी भी तरह से सभी विषय जो है कि निकल जाना चाहिए, एक भी विषय में कैरी लगने मत दीजिएगा, ठीक है? हमको 30-30 ही नंबर आए, सभी विषय में 30 नंबर आए, या माने पास मार्क 33 है, तो 33-33 ही आए, सभी विषय में 33 आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक भी विषय में कैरी नहीं लगना चाहिए, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिएगा, क्योंकि अगर मानिए आपको, अगर मानिए कि किसी कारणवश कहीं किन्हीं लोगों का रिज़ल्ट खराब हो जाता, तो एक बच्चे थे, उन्होंने आरटीआई किया था एकेयू में, तो उनका जो है कि नोटबुक वगैरह आया था, तो सिर्फ़ आपको जब एक बार नंबर जो चढ़ जाता है, वही रह जाएगा। आप आरटीआई करेंगे, उसमें ज़्यादा नंबर है, फिर भी आपका नंबर वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ़ आपको दिखा दिया जाएगा और जो है कि बढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ से बचिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से लिखना है आपको नोटबुक में अच्छे तरीके से। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।